नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले मेरे साथी अब्दुल नबी हसन इस तरीके से बता रहे थे यूपी के हालात, यूपी की बात भी हम करेंगे, लेकिन अलग अलग राज्यों से आपको पूरी अपडेट देंगे। राजधानी दिल्ली की सबसे पहले बात करेंगे, फिर यूपी की बात करेंगे, फिर जम्मू कश्मीर भी आपको लिए चलेंगे और पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, क्योंकि राजधानी दिल्ली में इस वक्त छूट का यानी लॉकडाउन छूट का असर साफ देखा जा सकता है। और अगर हम तस्वीरों की बात करें तो तस्वीर भी ये साफ बयां करती हैं। लेकिन अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 500 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं, जो कि चौंकाने वाली खबर भी है। और दिल्ली में 20 मई की रात 12 बजे तक 571 नए केस सामने आ चुके हैं, ये दिल्ली सरकार के आंकड़े कहते हैं। हालांकि राहत की खबर यह रही कि किसी की मौत राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में नहीं हुई, लेकिन डेथ समरी जो लगातार दिल्ली सरकार देती है, डेथ समरी के आधार पर 18 मौतों को जोड़ा गया है, जिसके बाद दिल्ली में अब तक 194 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। हमारे संवाददाता निशांत राय भी पूरी जानकारी देंगे। ग्राउंड जीरो पर हम हालात की जानकारी लेंगे कि इस वक्त राजधानी दिल्ली में आखिर क्या कुछ तस्वीरें हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं बॉर्डर एरिया की, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर की है, साथ ही साथ राजधानी दिल्ली की जो तस्वीरें हैं, क्योंकि अब छूट वाला लॉकडाउन जिस तरीके से देखा जा रहा है, नया रंगरूप लॉकडाउन पार्ट 4 इस वक्त चल रहा है, उसमें पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से छूट दी गई है। लेकिन कहीं कहीं यह भी तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर धज्जियां पूरी तरीके से उड़ रही थी लॉकडाउन की, सोशल डिस्टेंसिंग की। खासकर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, क्योंकि सभी राज्य सरकारें अपने स्तर पर कह रही हैं कि आपको छूट तो दे दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको खुद करना होगा। क्योंकि राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो एक बस में सिर्फ 20 यात्री यात्रा कर सकते हैं। और जिस तरीके से ई रिक्शे की अगर हम बात करें, ई रिक्शे में सिर्फ एक ही यात्री बैठेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हैं। अगर बात करें मजदूरों की, तो मजदूरों पर राजनीति उत्तर प्रदेश में भी जारी है, दिल्ली में भी जारी है, और अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश में मजदूरों पर जारी राजनीति पर भी हम बात करेंगे और पूरी जानकारी हम अपने संवाददाता से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में मनोज तिवारी इस मैदान में उतर आए हैं और मनोज तिवारी कहते हैं कि दिल्ली सरकार को मजदूरों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो 20 यात्री एक बस में बैठ रहे हैं उनका किराया भी पूरी तरीके से माफ कर देना चाहिए। यानी लॉकडाउन हम देख रहे हैं, कोरोना का कहर देख रहे हैं, लेकिन इस बीच राजनीति भी अपने चरम पर है। और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले हम आंकड़ा बता देते हैं, फिर अलग अलग राज्यों से अपने संवाददाता से जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का जिस तरीके से हमने आंकड़ा बताया, लेकिन अगर हम रिकवरी रेट की बात करें, हालात सुधर भी रहे हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि एक्टिव मरीजों की संख्या जिस तरीके से 5898 है, तो वहीं 40% से ऊपर रिकवरी रेट पहुंच चुका है। देश भर के भी हम आपको आंकड़े बता देते हैं कि देश भर में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सुबह सुबह 8 बजे आंकड़े जारी कर देता है और उसके अनुसार हम आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि किस तरीके से आंकड़ा हो चुका है। राजधानी दिल्ली की हमने आपको खबर बता दी, राजधानी दिल्ली के आंकड़े बता दिए। देश के भी फटाफट से नजर डाल लेते हैं आंकड़ों के कि आंकड़ा वहां कहां पहुंचा है, फिर संवाददाता के पास भी चलेंगे। दरअसल कोरोना केस की अगर बात करें तो 1,18,447 अब तक केस आ चुके हैं पूरे भारत में। और अगर मौतों की बात करें तो 3,583 लोगों की मौत हो चुकी है। और 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 24 घंटों में 6,000 से ऊपर यानी 6,088 मामले अब तक आ चुके हैं। ये एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं, क्योंकि 148 लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया है पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें। अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में 41,642 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। और उसके बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु के दूसरे नंबर पर इसलिए हम कहेंगे क्योंकि तमिलनाडु की अगर संख्या की बात करें तो 13,000 से ऊपर कोरोना वायरस के केस आ चुके हैं। उसके बाद अब राजधानी दिल्ली ने अपना नंबर ले लिया है। जिस तरीके से कोरोना केसों की संख्या बढ़ रही है, 11,670 के आसपास ये संख्या पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली में पहुंच चुकी है। तो राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली की तस्वीर सामने आ रही है। छूट वाले लॉकडाउन का असर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
अब जरा हम यूपी की भी बात करेंगे, क्योंकि यूपी में भी लॉकडाउन का असर लगातार देखने को मिल रहा है। और यूपी में अगर मरीजों की संख्या की बात करें तो मरीजों की संख्या का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग राज्यों के आंकड़े हम आपको लगातार फटाफट बता रहे हैं, फिर संवाददाता के पास चलेंगे। उत्तर प्रदेश में मिलने वाले 24 घंटों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा आंकड़े पाए गए हैं। 341 मरीजों की संख्या बताई जाती है उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ संत कबीर नगर की, तो 6 नए मरीज वहां से निकलकर सामने आए हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केस 2178 अब तक एक्टिव केस हो चुके हैं, जबकि 3204 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कुल अगर बात करें तो 138 मरीजों की मौत भी हो चुकी है राज्य यूपी में। यानी दिल्ली और यूपी का हाल हमने आपको बता दिया। कुछ देर में हम चल रही सियासत की भी बात करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं। तो निशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, क्योंकि राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जो लॉकडाउन पार्ट 4 है और इसका जो नई तस्वीर देखने को मिल रही है, नया रंग रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं, क्योंकि प्रणय भी सुबह हमारे साथ जुड़े हुए थे और ग्राउंड जीरो पर पूरी तस्वीर दिखा रहे थे, किस तरीके से धज्जियां भी कहीं ना कहीं उड़ रही है। लोगों को कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है, क्या कुछ हालात इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? देखिए, मैं इस समय एनसीआर का एक हिस्सा है गाजियाबाद, वहां पर मौजूद हूँ। और बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में जो मौतों का आंकड़ा है वो 4.5, माफ कीजिएगा, जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 450 के पार जा चुका है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। और लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मिलती चली जा रही है। दरअसल जिस तरीके से श्रमिक ट्रेनें चलाई गई या मजदूरों के लिए बसें चलाई गई और उनका जो रजिस्ट्रेशन सेंटर जहाँ पर था वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई फॉलो अप नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और हम देख रहे हैं कि जो तमाम श्रमिक स्पेशल से भेजे जा रहे हैं या बसों से भेजे जा रहे हैं, हर चौथा श्रमिक जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि आईटीबीपी के जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और तमाम जो पुलिस की अगर बात की जाए दिल्ली में, वो भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। यानी कि एक तरीके से कोरोना का जो फैलाव है वो राजधानी दिल्ली और एनसीआर में काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हर्ष बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद अब तक ऑरेंज जोन में कल तक परसों तक हुआ करता था, लेकिन गाजियाबाद में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरीके से तेजी से मिलने लगी, उसके बाद गाजियाबाद शहर को एक बार फिर से रेड जोन में डाल दिया गया, क्योंकि यहाँ पर लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मिल रही थी। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं निशांत, तो दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि हम देख रहे थे दिल्ली एनसीआर में जहां आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बॉर्डर की तस्वीर भी हमने देखी किस तरीके से सुबह सुबह वहां पर जाम लग गया, क्योंकि कंपनियां खोल दी गई हैं और ज्यादातर दिल्ली से लोग गाजियाबाद जाते हैं, नोएडा की ओर जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। लेकिन अगर बात करें इन पासेस की, जिस तरीके से कहा गया है कि नोएडा प्रशासन की इजाजत लेनी होगी, गाजियाबाद प्रशासन की इजाजत लेनी होगी, वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दूर हुआ या नहीं हुआ? देखिए, गाजियाबाद में अगर आपके पास ऑफिस का आई कार्ड है तो आपको इजाजत नहीं लेनी है। हालांकि दिल्ली से आ रहे हैं तो पास की इजाजत लेनी है। अगर गाजियाबाद के अंदर घूमना है तो आपको इजाजत नहीं लेनी। लेकिन नोएडा में सीधे तौर पर, चाहे नोएडा के अंदर हो चाहे नोएडा से बाहर जाना हो, आपको इजाजत लेने की आवश्यकता है, क्योंकि नोएडा में हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। वहीं अगर बात की जाए गुरुग्राम की, तो वहां भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है। और एनसीआर पूरी तरीके से वेल कनेक्टेड है। तमाम लोग जो दिल्ली में नौकरी करते हैं, तमाम लोग जो नोएडा में नौकरी करते हैं, तमाम लोग जो गाजियाबाद में नौकरी करते हैं, वो इन तमाम शहरों से आते हैं। इसमें फरीदाबाद को भी आप शामिल कर सकते हैं। और ऐसे में जब तमाम संस्थानें खोली जा रही हैं तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग लगातार परेशान भी हैं अपने पासेस को लेकर। वहीं दूसरी तरफ संस्थान भी जो संपर्क में है जिला अधिकारियों के और कोशिश यही कर रही हैं कि अधिक से अधिक कर्मचारियों के पास बन जाएं, जिन जिन जिलों में पास अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। बिल्कुल निशांत, अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे थे जहांगीरपुरी में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अलग अलग इलाकों की अगर बात करें, पॉश इलाकों से भी अब राजधानी दिल्ली में मामला निकलकर
सामने आने लगा है। अगर मंडी की बात करें, आजादपुर मंडी, आदर्श नगर, फिर जहांगीरपुरी, ये एरिया एकदम सटे हुए हैं और यहाँ पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट में भी सुधार आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मॉनिटर करने की भी जरूरत है, क्योंकि मंडी की तस्वीर हम देखी पिछले दिनों के तरीके से मामले बढ़े हैं। गाजीपुर मंडी की तस्वीर हमने देखी, अब ओखला मंडी में यहां हमें तस्वीर ये देखने को अच्छी मिली कि सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लेकिन गोपाल राय जिस तरीके से मंडियों में नजर आए थे, उन्होंने कहा था कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, हालांकि वो नजर नहीं आता। देखिए, वाकई गोपाल राय ने मॉनिटरिंग की बात की थी, और अगर दिल्ली की बात करें तो हर सबसे अच्छा उदाहरण कोरोना संक्रमण को रोकने का दिलसाद गार्डन इलाके ने पेश किया है। बिल्कुल। हर्ष, आपको याद होगा जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जो इलाका था वो दिलसाद गार्डन था। उसके बाद दिलसाद गार्डन के पास जो मोहल्ला क्लिनिक से डॉक्टर से कोरोना स्प्रेड हुआ था, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया गया, और अब दिलसाद गार्डन का जो इलाका है वो पूरी तरीके से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। ये एक अच्छा खासा उदाहरण है, और दिल्ली सरकार और दिल्ली के आला अधिकारी दिलसाद गार्डन से सबक ले सकते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि जहांगीरपुरी, आजादपुर मंडी और वो जो पूरा तमाम इलाका है, वहां पर भी कुछ इस तरीके के ठोस नियम बनाने की आवश्यकता है, ताकि कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है इसको रोका जा सके। लेकिन अभी राजधानी दिल्ली में राज्य सरकारों को ये कोशिश करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली का आंकड़ा हमने आपको बताया और ग्राउंड जीरो से हालात लेने की पूरी कोशिश की और आपको जानकारी की दी। अब जरा उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसों पर एक तरफ जहां राजनीति जारी है, वहीं पर कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुबह की लगभग 10 बजे के आसपास। जो सीएम योगी हैं, यूपी के सीएम योगी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करते नजर आए। लेकिन अगर बसों पर हो रही राजनीति की बात करें तो अब राजस्थान सरकार भी इसमें कूद पड़ी है। यूपी का आंकड़ा हमने आपको पहले ही बता दिया कि यूपी में कोरोना का आंकड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच बसों को लेकर हो रही राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों पक्षों की अगर बात करें तो दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसके बारे में बातचीत करेंगे, अपने संवाददाता के पास भी चलेंगे। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, डिप्टी सीएम क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले वो हम आपको दिखाते हैं। सरकार की कि निरीह बच्चों के बस से भिजवाने का किराया वसूल रहे, 94 बसों का किराया वो 36,36,000 और 664 रुपया का भुगतान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बसें आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। एक तरफ आप पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप बसों को भेजने का बॉर्डर पे आप किस नियत से और किस कारण से कर रहे हैं। 8 मई को आपने रिमाइंडर फिर क्यों किया था कि आप बसों का भुगतान हमें जल्दी से जल्दी करिए। आप हमसे भुगतान वसूली का मांगते हैं और दूसरी तरफ आप संवेदना दिखाते हैं। ये दोहरी मानसिकता मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय नेतृत्व को शोभा नहीं देती। और एक तरफ उप मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि हमारी बसें वहां पर गई, उनको उन्होंने लिया नहीं। देख रहे हैं किस तरीके से हो रही है। दरअसल राजस्थान सरकार की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से राजस्थान सरकार इसमें कूद पड़ी है। राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग ये 36 लाख से ऊपर का बिल भेज दिया है, जिसके बारे में अभी आप सुन रहे थे कि यूपी सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया। ये बिल कोटा से यूपी लाए गए बच्चों के लिए थे, जिसके बारे में अभी डिप्टी सीएम बता भी रहे थे, और 70 बसें उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया था। जिसके बाद अब कांग्रेस इसका बिल लेकर आई है और यूपी सरकार इस पे आर पार के मूड में नजर आ रही है। अब राजस्थान सरकार की सरकार के बाद कांग्रेस को लेकर और हमलावर बीजेपी ज्यादा हो गई है। तो हम ताबिश कमाल से कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाता जुड़ सकें और पूरी जानकारी हम इस पर ले सकें, लेकिन हम लगातार इस पर आपको बता रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों की हम जरा बात करें, क्योंकि हमने देखा कि प्रियंका गांधी सामने आई और प्रियंका गांधी ने यह कहा कि हमें इस वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने खुले शब्दों में ये कह दिया कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, और जितनी देर वो बॉर्डर पर बसें खड़ी रही, हमारी बॉर्डर पर बसें खड़ी रही, उतनी देर में कई मजदूरों को घर पहुंचाया जा सकता था। लेकिन बीजेपी की तरफ से फिर पलटवार आया कि वो बसें ठीक नहीं हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि क्यों
कांग्रेस को सिर्फ यूपी की इस वक्त याद आ रही है। यूपी के मजदूर ही क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों उन्हें छत्तीसगढ़ के मजदूर दिखाई नहीं देते? क्यों उन्हें दिल्ली के मजदूर दिखाई नहीं देते, या फिर बाकी राज्यों के मजदूर दिखाई नहीं देते? ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है और बीजेपी के तमाम मंत्री भी हमलावर हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार हमलावर है, और जिस तरीके से कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और कांग्रेस की तरफ से भी पूरा मंथन किया गया है इसको लेकर, और बसों की राजनीति को लेकर देखें तो प्रियंका गांधी लगातार निशाना साधते हुए भी नजर आई थी। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ इससे पहले कहा था वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ये कह रही थी कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस बसों को लेकर और आखिर क्या कुछ चल रहा है। प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों क्या कुछ कहा वो जरा हम आपको दिखाते हैं। क्या 900 के करीब थी। हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते, लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। तो बिल्कुल हमने सुना, हमने ये आपको इसलिए सुनवाया क्योंकि प्रियंका गांधी एक तरफ लगातार कह रही हैं कि हम राजनीति में ना उलझे, लेकिन राजनीति लगातार कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है और सरकारों की तरफ से भी हम देख रहे हैं लगातार इस पर राजनीति जारी है। हालांकि मायावती भी इसमें कूदी थी और मायावती ने कहा था कि इस वक्त मजदूरों पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस राजनीति में सिर्फ और सिर्फ पिस रहा है तो वो मजदूर है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है और उन बसों को चलाने का काम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन में छूट दे दी गई है और अब वहां पर हलचल भी थोड़ी बहुत नजर आ रही है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी हम देख रहे थे कि हलचल लगातार नजर आ रही है। तो चलिए अब आपको बंगाल भी लिए चलते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। दरअसल अम्फान तूफान की अगर बात करें, इसने काफी तबाही मचाई और हवाई सर्वेक्षण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां का जायजा लिया और सीएम ममता बनर्जी भी उनके साथ मौजूद रही थी। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, हालांकि जब से लॉकडाउन लगा है ये पहली बार है जब राजधानी दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकले हैं और हवाई सर्वेक्षण आज किया गया है। हालांकि राहत की खबर यह भी रही कि प्रभावित जो बंगाल है उसको लेकर केंद्र ने 1000 करोड़ का पैकेज भी दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लगातार कहते हुए भी नजर आए कि 1000 करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को देगी, क्योंकि वहां पर लगातार जिस तरीके से तबाही देखने को मिली, तबाही का मंजर ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से लोगों पर तबाही का मंजर टूट पड़ा था। और इसकी जो रफ्तार थी 190 किलोमीटर रफ्तार इसकी रही थी। इन हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर थी, हालांकि ये बढ़ते बढ़ते 190 किलोमीटर तक जा पहुंची और काफी तबाही इसने मचाई। और अगर मौतों की आंकड़ों की बात करें तो पहले दिन जब जिस तरीके से खबर आई कि 12 लोगों की मौत हो गई, हालांकि फिर जब ममता बनर्जी ने यह साफ किया कि 72 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है और इस तूफान ने काफी तबाही मचाई है। उसके बाद कल शाम ढलते ढलते यह खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, वहां पर हालात का जायजा लेंगे और वही हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह निकले और पहुंचे और कुछ ही देर बाद वो ओडिशा भी जाएंगे और ओडिशा से हम भी आपको पूरी अपडेट देंगे कि किस तरीके से ओडिशा में हालात बने हुए हैं और ओडिशा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे। ये तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तबाही का मंजर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 1000 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान कर दिया। बंगाल में केंद्र सरकार ने की तरफ से कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ खुद ऐलान किया कि 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और पूरी क्षति हम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ में यह भी कहा कि जल्द से जल्द बंगाल खड़ा हो, इसकी हम कामना करते हैं। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि तबाही का मंजर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ है। ओडिशा में भी इस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला, क्योंकि ओडिशा में हम देख रहे थे कि अगर
रफ्तार की बात करें, हवाओं की रफ्तार करें ओडिशा की, तो वहां पर 130 किलोमीटर की ज्यादा से रफ्तार ओडिशा में थी। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा थोड़ी देर पहले, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है, उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेत में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी तो 1000 करोड़ पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। ओडिशा भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।